हेलो गाइस, हम निकल चुके हैं मुंबई से लोनावला के लिए, पौना लेक के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा, मैंने पूरा पीछे बेड बना दिया है ताकि लंबा सफ़र है और हम आराम से जाए, कोई टायर्ड नहीं हो। इसके लिए हम निकल चुके हैं लोनावला के लिए। पेट्रोल पंप पे जाके हमने पहले फ्यूल कराया और उसके बाद निकल गए। बेटा सुबह जल्दी उठा था इसलिए उसे नींद आ गई, वो सो गया। थोड़ा टाइम चलते चलते हमने कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से हम एक ढाबे पे रुक गए जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है, अराउंड वसई के करीब, जलाराम काठियावाड़। यहाँ पे मैंने पोहा, चाय और कुछ गुजराती डिश थे वो ट्राई किए। और यहाँ पे मेरे बेटे ने एज़ यूजुअल फ्रेंच फ्राइज़ खाया। उसको खाने के बाद दोस्तों हम निकल गए। करीब 3 से 4 घंटे की कंटिन्यू ड्राइविंग के बाद हम लोनावला के यहाँ पे पहुँच गए। टायर्ड हो गए थे, इसके लिए करीब 10 मिनट का ब्रेक लिया हमने। यहाँ पे हमने थोड़ा फ्रूट्स खाए, फ्यूल अप हुए और उसके बाद हम निकल गए। और करीब शाम के करीब 4:30 बजे हम पहुँच गए अपने पौना लेक कैंपिंग में। जैसे ही अंदर घुसे वहाँ पे देखा कि ऑलरेडी कुछ लोग आ चुके हैं, खेलना चालू कर दिया है। ये देख सकते हो उनका किचन का एरिया। वहाँ के स्टाफ ने हमें हमारे कैंप के यहाँ पे लेके गए और आप देख सकते हो जैसे ही मैं कैंपिंग के एरिया में गया, वहाँ का जो सीनरी था वो देख के मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इतना ज़बरदस्त व्यू था। यहाँ पे कलरफुल कैंपिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, लेक के बाद माउंटेन्स है, फॉग है, मतलब सनसेट हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा व्यू दिया है। और आप कैंप के अंदर देख सकते हो, अगर आपने कैंपिंग कर रहे हो तो आपको एक टेंट मिलेगा, उसके अंदर 2 ब्लैंकेट मिलेंगे पतले। आपको पिलो नहीं मिलेगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ पिलो लेके आएँ अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो। और उसके बाद देखे किसी ने रात में बॉनफायर किया है, अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे बॉनफायर का। तो आप देख सकते हो यहाँ का ओवरऑल व्यू क्या है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉमन वॉशरूम। और जैसे जैसे शाम हो गई, नाश्ते का टाइम हुआ, यहाँ पे आपको कांदा भजी, बटाटा भजी और चाय के साथ आप इस ब्यूटीफुल सीनरी का एंजॉय ले सकते हो। तो गाइस, जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे लोग आते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको इस पौना लेक में बोटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये पैकेज में इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ के बाद मैं, मेरा बेटा और वाइफ हम गए किड्स प्ले एरिया में। यहाँ पे एक छोटा सा आपको मिल जाएगा किड्स प्ले एरिया, जहाँ पे एक स्लाइड है, सीसॉ है और 2 झूले हैं, जहाँ पे आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं इनकी ओवरऑल क्वालिटी की बात करूँ, इतना अच्छा नहीं है, पुराना हो गया है, फिर भी यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए स्पेंड करने के लिए अच्छा है। उसके बाद मैं ये आया एक आराम करने वाले झूले पे, जहाँ पे मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरे बेटे को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इस पर थोड़ा सा उसको झुला दिया। शाम हो गई थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, इसके लिए मैंने बेटे को यहाँ पे स्वेटर और ग्लव्स डाल दिए। अगर आप भी बच्चे के साथ ट्रैवल करके यहाँ पे आए हो तो प्लीज़ उसका कुछ वार्म क्लोथ्स अपने पास रखो, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। मैं कार में कुछ सामान लेने के लिए आया और यहाँ पे मैंने पार्किंग में देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जो कि पहले सिर्फ 3 या 4 थी जब भी हम आए थे। अगर गाइस एंटरटेनमेंट की बात करें, यहाँ पे आपको आर्चरीज मिल जाएगा, डीजे है यहाँ पे, आप यहाँ पे बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। आपका पूरा एक बड़ा प्लेस मिलेगा जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठ के चिल कर सकते हो। अगर आप पौना लेक कैंपिंग के लिए जाते हो तो अपने साथ खाने पीने का सामान साथ में लेके जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जूस लेके आया था, बिकॉज़ अगल बगल आपको यहाँ पे कोई भी शॉप नहीं मिलेगा। अगर आप स्टाफ से भी मांगते हो तो वो भी बोलेगा कि आप बाइक से जाके यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे एक शॉप आपको मिल जाएगा, मार्केट मिलेगा, आप वहाँ से ख़रीद के लेके आओ। अगर आप बाइक से आए हो तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, लेकिन अगर आप कार से आए हो तो आप
उसको लिए थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ से जाना 1-1.5 किलोमीटर सामान लेके आना। तो गाइस रात के 10:30 बज चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो सब लोग यहाँ पे ब्लैंकेट में बैठे हैं। खाना खाने के बाद आया फाइनली टाइम बॉनफायर का, जिसकी वजह से हमें थोड़ा राहत मिला क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। सो थोड़ा टाइम बॉनफायर में बैठ के हम चले गए सोने के लिए। और देखिए आप, मॉर्निंग हो चुकी है, 6:30 बज चुके हैं, स्टिल काफ़ी लोग बॉनफायर के सामने बैठे हैं। आई डोंट नो कि वो सुबह से रात से ही बैठे हैं या सुबह उठने के बाद बैठे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्यू उठ चुका है। थोड़ा टाइम हमने वहाँ पे मॉर्निंग का एंजॉय किया बेटे के साथ, उसके साथ जो जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया था झूला वाला वो हमने एक्सप्लोर किया। 7:30 बज चुके हैं एंड वो करीब ब्रेकफास्ट मिलने के लिए अभी भी 1 से 1.5 घंटा बाकी है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अब यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि संडे का दिन है, नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है और मुंबई जाने के लिए एट लीस्ट हमें टाइम लग जाएगा, 5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया जल्दी निकलने के लिए, तो हमने ब्रेकफास्ट को स्किप किया और हम निकल गए। सो गाइस, सो फाइनल वर्डिक्ट, आपने पूरा व्लॉग देखा उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। सो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अब मैं आपको एक्चुअल में यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मेरा सजेशंस क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ जेन्युइनली शेयर करूँगा। सो फर्स्ट है, इसको मैंने डिवाइड किया है 6 पार्ट में, ठीक है। मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने इसे ब्रेक डाउन किया है। तो नंबर 1 में ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरा क्या है, कैंपिंग एक्सपीरियंस मेरा क्या है, वहाँ का हाइजीन, बाथरूम, वो सब का एक्सपीरियंस क्या है, फूड का एक्सपीरियंस क्या है, और मेरा एंड में ओवरऑल रेटिंग क्या है इस कैंपिंग के लिए, पौनाले की कैंपिंग का मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस को कितना मैंने रेट दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भाई मैं ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। बिकॉज दो मैंने इसलिए नहीं दिया 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरा पर्सनल व्हीकल कार से गया था, तो गूगल मैप पे मैंने डाला था वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन। तो 1 घंटा था पहुंचने के लिए वहां पे मुझे, बट गूगल मैप पे मुझे बोल रहा था कि लेफ्ट लेना है। मैं हाईवे पे जा रहा था, मुझे गूगल मैप ने एक बार बोला लेफ्ट लेना है, बट वहां पे कोई भी रोड नहीं था लेफ्ट में। फिर मैं वापस से गाड़ी आगे बढ़ाया तो वापस से गूगल मैप ने एक नया रूट लिया। वहां पे भी उसने मुझे बोला करीब आधे घंटे बाद, 15-20 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के बाद, कि वापस से लेफ्ट लेना है। तो वहां पे भी कोई भी रोड नहीं था लेफ्ट में, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट रोड जिसपे मैं चल रहा था। और फिर एंड में वापस से मैंने गाड़ी आगे बढ़ाया और वहां पे उसने बोला वापस से एक लेफ्ट लेना है, जो कि मुझे बता रहा था कि 40 मिनट का जो ट्रैवलिंग था वो 1 घंटा हो गया। बट मैं थोड़ा डर गया था कि अगर वहां पे भी 1 घंटा आगे जाने के बाद भी अगर मुझे लेफ्ट नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। बट स्टिल मैं आगे बढ़ा, वहां पे लेफ्ट फाइनली मुझे मिल गया और फाइनली मैं वहां पे पहुंच गया। तो ये 2 बार गलत डायरेक्शन देने के बाद फाइनल थर्ड टाइम मुझे प्रॉपर मिल गया डायरेक्शन। सो इसके लिए मैं 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था विरार मुंबई से लोनावला। तो मुझे थाने में ट्रैफिक मिला था, मुझे लोनावला के घाट पे ट्रैफिक मिला था। ओके, द सेकेंड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैंपिंग एक्सपीरियंस, जो कि मैं इसको भी सेम दूंगा 10 आउट ऑफ 8। दो इसलिए कट करूंगा कि जो पौना लेक का जो लुक एंड फील था वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था। मतलब लग रहा था कि हम कैंपिंग करने आए, हिल स्टेशन में आए हैं। जो व्यू था बहुत ही अच्छा था, लेक साइड व्यू था, माउंटेन्स था, फॉग था। इसकी वजह से और जो उन्होंने जिस हिसाब से अरेंज किया था, वहाँ के जो ग्रासेस थे, वहाँ का जो टेंट लगा हुआ था, कलरफुल टेंट, सिंगल कलर टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। जिस हिसाब से उन्होंने टेबल सेट किया था, वो सारा एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और चिड़ियों की आवाज आना, और ऐसा लग रहा था कि नेचर के बहुत करीब आ गया हूँ। जहाँ यहाँ पे हमारा टेंट है वहाँ पे बोटिंग हो रहा है, वहाँ पे चिड़ियों की आवाज आ रही है, और यहाँ पे हमारा टेंट है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो मैं उसे 10 आउट ऑफ 8 दूंगा। वेदर की बात करो
तो मैं 10 आउट ऑफ 9 दूंगा। बहुत ही अच्छा वेदर था, गर्मी नहीं था, कोल्ड था। अराउंड हम पहुंचे थे करीब 4 बजे, एंड जैसे जैसे शाम हो रहा था वैसे वैसे ठंड बढ़ रही थी, और करीब 8 बजे तक इतनी ठंड थी कि हमें हमारा जैकेट डालना पड़ा, हमें हमारा स्वेटर डालना पड़ा। तो ऑब्वियसली ठंडी में तो बहुत मज़ा आती है, इसलिए हम हिल स्टेशन जाते हैं इंजॉय करने के लिए। सो 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग फॉर वेदर। हाइजीन और बाथरूम का मेरा कंसर्न था, जिसको मैं रेट करता हूँ 10 में से 5। जहाँ तक मैं करूँ बाथरूम की, तो बाथरूम नहीं इतना अप टू द मार्क था, हाइजीन भी नहीं था, और क्लीनलीनेस नहीं था, इसलिए डर्टी था बाथरूम। तो इसके लिए मैं उसको रेट करता हूँ। शेयर्ड आपका पर्सनल बाथरूम आपको नहीं मिला था, वहाँ पे कैंपिंग है, सो उसके हिसाब से सबका शेयर्ड था। करीब 50, 100, 150 लोग थे, उसमें शेयर्ड था 4 से 5 बाथरूम। तो इसके लिए मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बाथरूम का। सो 10 आउट ऑफ 5। फूड की बात करो 10 आउट ऑफ 6। अगर आप जा रहे हो वहाँ पे, हम करीब 4 बजे पहुंचे थे, करीब 6 बजे के करीब हमें कांदा भजी, बटाटा भजी और चाय मिला था। उसके बाद डायरेक्टली हमें बारबेक्यू मिला था 8 बजे, वो भी एक छोटा सा प्लेट था, जिसके अंदर अगर आप वेज और नॉन वेज प्रेफर कर रहे हो, तो अगर वेज वाले हो तो आपको पनीर का 4-5 पीसेस, और अगर आप नॉन वेज हो तो चिकन बारबेक्यू था, उसमें भी से 4 से 5 पीसेस से छोटे छोटे। सो नॉट सुफिशियंट। अगर आप 4 बजे शाम को 6 बजे खाए हो, 8 बजे तक डेफिनेटली आपको भूख लगेगी, और उतना सफिशिएंट नहीं होता। उसको खाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि खाना कभी है। खाना करीब रात के 10:30 बजे मिला था, इन बिटवीन कुछ भी नहीं था। और अगर आप वहाँ पे जाके मांगते भी थे, उस कैंपिंग जो ऑर्गेनाइजर था तो वहाँ पे बोलता था कि आप 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर जाके आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो, बट हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो उनका शेड्यूल है वो इस हिसाब से चलेंगे। तो इसके लिए फूड के लिए मैं 10 आउट ऑफ 6। और रात के खाने में वेज और नॉन वेज अनलिमिटेड था। वेज में आपको मिलेगा दाल, चपाती, भाजी, और 2 टाइप के भाजी थे। एक तो स्प्राउट्स का ग्रेवी भाजी था, और बटाटे का येलो कलर का भाजी होता है वो था। तो गैस मैं ओवरऑल रेटिंग दूँ तो 10 आउट ऑफ 7 जो था। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मैं बात करूँ, अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो भैया आप एक्स्ट्रा स्नैक्स रखो। मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने घर से वाया कार टू पवना लेक कैंपिंग के लिए, तो जो आप कार में स्नैक्स रखते हो कार के लिए, लेकिन आप वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे पहुँचने के बाद भी खाने के लिए रखो। क्योंकि आप देखोगे कि वहाँ पे जो बाइक से आए हैं वो जाके ले लेते हैं मार्केट से, उनके लिए ज़्यादा। बट आप कार लेके आए हो तो कार के लिए थोड़ा निकलना बहुत अनकन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि रोड बहुत पतले हैं। अब शाम को वहाँ पे आने के बाद आप नहीं चाहते कि वापस से आप मार्केट जाओ और ये सब सामान लेके आओ। ठीक है। हैंड वॉश रखो, क्योंकि वहाँ पे आप जब पहुँचोगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे जो बेसिन है, वहाँ पे आपको हैंड वॉश का बॉटल फुल मिलेगा, लेकिन जैसे शाम होगा, रात होगा, हैंड वॉश खत्म, कोई रिफिल नहीं करने वाला है। तो इसलिए अपना हैंड वॉश अपने साथ रखें। ब्लैंकेट एंड पिलो जरूर रखना, क्योंकि वहाँ पे अगर आप कैंप में रह रहे हो तो वहाँ पे आपको 2 ब्लैंकेट मिलेंगे पतले पतले, पिलो तो नहीं रहेगा वहाँ पे। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फेब में अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ठंड बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा रखने लेके आओ, ये मेरा सजेशन है। पावर बैंक, वहाँ पे कुछ भी आपको टेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कुछ नहीं है, आप पावर बैंक रखो। सैनिटाइजर रखो। केटली रखो पानी गर्म करने के लिए। अगर आपको पानी गर्म करना है तो आप उनका जो एंट्री है वहाँ पे आपको स्विच बोर्ड मिलेंगे, वहाँ पे आप पानी गर्म कर सकते हो। अगर आपके साथ बच्चा है, ठंडी है, तो आपको ज़रूर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वार्म क्लॉथ रखो, क्योंकि ठंड बहुत रहेगी उस टाइम पे, अगर आप ठंडी किसी विंटर सीजन में जाते हो तो। ठीक है, तो गाइस ये है मेरा ओवरऑल फीडबैक फॉर पवना लेक कैंपिंग। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। कुछ चीज़ों को अगर हम साइड में हटा दे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। नेचर, अगर आप नेचर लवर हैं तो आप डेफिनेटली जाएं।
कुछ चीज़ों को अगर इग्नोर करें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा, 10 आउट ऑफ 7 या 8 मैं दूंगा इस जगह को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पौनाले कैंपिंग के लिए, जहाँ पे मैं गया था, जो आपने वीडियो देखा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा सकते हो। और मैं बता दूं, यहाँ पे स्कैम के बहुत ज़्यादा चांसेस है, फ्रॉड होते हैं। अगर जैसे कि मेरे साथ ही होते होते रह गया, मैं जब इसका प्लानिंग कर रहा था पौना लेक जाने की, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, पौना लेक कैंपिंग एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके मैंने इंक्वायरी डाला, नंबर निकाला और मैंने उस बंदे को कांटेक्ट किया। वो उसने मुझे सारी डिटेल भेजे और उसने मुझे बोला बुकिंग का इतना अमाउंट दे दो। बट बुकिंग अमाउंट देने के पहले मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है, क्या पता, ऐसा इंट्यूशन आया। और मैंने उससे उसका जीएसटी नंबर मांगा तो उसने मना किया कि जीएसटी नंबर नहीं है। मैंने बोला ठीक है, नहीं होता है जीएसटी नंबर सबका। तो मैंने बोला कि भैया अपना गूगल बिजनेस का प्रोफाइल भेज दो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल वो होता है जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, जहाँ पे उनका डायरेक्शन आता है, कॉल आता है, रेटिंग आते हैं, वो मैंने बोला वो तो भेज दो एटलीस्ट। तो उसने मुझे बस अपना यहाँ का लोकेशन भेजा, ये लोकेशन है, उसने प्रॉपर नहीं भेजा। तो मैंने बोला भैया नहीं करना तुमसे। तो सिंपली मैं गूगल पे गया, पौनाले कैंपिंग डाला, वहाँ पे जितने भी गूगल माई बिजनेस के प्रोफाइल थे उसमें से जो सबसे टॉप रेटिंग था मैंने वो सेलेक्ट किया, उनको कॉल किया, वहाँ पर बुकिंग किया और डन। सो गाइस, आपको कैसा ये वीडियो लगा प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए एंड डेफिनेटली अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बहुत से वीडियोस प्लान्ड है ऑलरेडी, आपको मिलेंगे नए नए वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।